हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम एक नया तरीका देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्पेसिफाई करने का। तो अगर हम देखें, हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शंस देखी उसमें हमने गैसेस कंसिडर किया, ठीक है। तो गैसेस में अगर देखा जाए तो गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, राइट। गैसेस में कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो मिल जाता है गैस का, इजी है। जिस भी फ्लास्क में गैस प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ दैट फ्लास्क इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेकिन मोल्स ऑफ गैस सिलेक्टिवली फाइंड करना किसी भी फ्लास्क में थोड़ा डिफरेंट है। तो हम एक चीज समझ सकते हैं, अगर हम प्रेशर ऑफ गैस देखें, लाइक अगर मैं एक फ्लास्क में अज्यूम कर लूँ, जिस भी फ्लास्क में रिएक्शन हो रही है उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया, उसमें अगर मैं देख लूँ, आई कैन से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो है वो क्या हो गया? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम इंटू आर टी, राइट। आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो अगर मैं प्रेशर ऑफ अ गैस को देखूं, सो प्रेशर इज एन बाई वी, ये तो कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, इंटू आर टी। और आर टी तो क्या है? कॉन्स्टेंट है। ये गैस कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर भी हम चेंज नहीं करते, राइट, इस एनालिसिस में। सो आई कैन से प्रेशर ऑल्सो इज अ वे ऑफ इंडिकेटिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रेशर भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बन सकता है, राइट। सो आई कैन से प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हम प्रेशर भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो आई कैन से इसका भी प्रेशर होगा, इसका भी प्रेशर होगा, इसका भी प्रेशर होगा। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिख दूंगा एज केपी। केपी इज partial pressure of ammonia, instead of concentration of ammonia, partial pressure of ammonia square divided by partial pressure of nitrogen and partial pressure of hydrogen cube, ठीक है। इसको अगर हम देखें, आई कैन से partial pressure of ammonia is moles of ammonia upon volume V into RT, ठीक है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय moles of nitrogen by moles of volume RT into moles of hydrogen by volume RT, ठीक है, होल क्यूब। कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको अगर मैं देखूं, ठीक है, RT तो सब में आ रहा है, RT को अलग से देखते हैं। इस चीज को अगर मैं देखूं, ठीक है, इफ आई लुक एट दिस थिंग, moles of ammonia by volume of flask. I hope ये clear है सबको. This is simply concentration of ammonia. Moles of nitrogen by volume, वो क्या है? Concentration of nitrogen. Moles of hydrogen by volume, what is that? Concentration of hydrogen. तो ये पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस पूरी चीज को मैं इधर लिख देता हूँ, ये आ गया concentration of ammonia square divided by concentration of nitrogen into concentration of hydrogen क्यूब, ठीक है, ये आ गया। और आर टी की टर्म अगर देखें, आर टी टू द पावर 2 -1 एंड -3, सो 2 माइन, ठीक है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो ये हो गया 2 माइनस, नीचे क्या है? 1 और 3, 1 + 3 दैट इज -2। तो ये क्या है? ये है Kp। और ये क्या है? ये तो Kc हो गया। तो हम कह सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kc, राइट। Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर 2 - 1 + 3, मतलब ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये एक्सपोनेंट से आ रहा है ना, 2, 1 और 3 भी एक्सपोनेंट से आ रहा है, और वो 2 इधर है, 1 इधर है और 3 इधर है। तो टू द पावर चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, डेल्टा एन जी। जी इसलिए बिकॉज ये उन्हीं के लिए वैलिड है जिनके लिए हम प्रेशर लिख पाए, मतलब गैसेस के लिए। सो केपी और केसी में हमको एक रिलेशनशिप मिल गया। सो केपी इज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज रिटन एज, ठीक है, प्रेशर, and Kc is when concentration is written as moles per liter. So we can always say Kp is equal to Kc RT delta N, ठीक है। तो अगर मैं कुछ रिएक्शंस देख लूँ, जैसे if I give you some reactions examples, जैसे मान लेते हैं A gas plus twice of B gas gives AB
2 गैस। तो लेफ्ट साइड पे कितने मोल्स है? 3, राइट साइड पे कितना है? 1। सो डेल्टा एन जी इज 1 minus 3, that is -2. ठीक है, then I can say P solid plus Q solid reversely gives twice of R gas. देखिए अभी इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड पे गैशियस मोल्स कितने हैं? 0, ये दोनों सॉलिड है। राइट साइड पे कितने? 2। सो डेल्टा एन जी कितना आ गया? 2 minus 0, दैट इज +2। ठीक है, सिमिलरली देख लेते हैं, H2 गैस प्लस I2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ HI गैस। लेफ्ट साइड पे गैशियस मोल्स कितने हैं? 1 + 1 2। राइट साइड पे कितने? 2। सो कितना आ गया? 0। एंड सिंस वी हैव Kp is equal to Kc RT to the power डेल्टा एन जी। जैसा हमने देखा डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। सो बेस्ड ऑन दिस नेगेटिव आई कैन से Kp इज लेस दैन Kc, राइट। बिकॉज इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ऐसा हो जाएगा ना, Kp इज Kc डिवाइडेड बाय RT स्क्वायर। RT की तो वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ना, अगर R की वैल्यू 0.0821 है, ठीक है, R इज 0.0821। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें, T 300 केल्विन है मान लेते हैं हाइपोथेटिकली, तो ये 24 हो गया ना। सो Kp इज Kc बाय 24 स्क्वायर। सो ऑब्वियसली Kp Kc से कम है। यहाँ क्या होगा? Kp इज Kc इंटू RT स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा? Kp Kc से बड़ा होगा। यहाँ क्या होगा? Kp इज Kc RT टू द पावर 0, मतलब Kp कितना आ गया? Kc के बराबर। सो Kp Kc से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और वो डिपेंड करेगा डेल्टा एन जी वैल्यू पे। और जैसा हमने देखा स्पेशली एग्जाम्पल 2 में कि डेल्टा एन जी में सिर्फ गैशियस मोल्स देखने, ठीक है, सॉलिड मोल्स को कंसिडर नहीं करना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर व्हाट Kp इज एंड व्हाट Kc इज। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे? वी लुक एट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन Kp। ठीक है, सो अंटिल देन गुड बाय।